हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, क्या नाम है? यहाँ पर आपको ऊपर हेडिंग में दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, अब ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है, जैसा कि आपको नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होगा, एक ग्राफ होगा जिसके अंदर सिग्नल का फ़्लो हम दिखाएंगे। ठीक है, सिग्नल का फ़्लो जो होगा वो कैसा होगा? आपका एरो के फॉर्म में होगा। ठीक है, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है और जो भी आउटपुट सिग्नल है उसमें बीच में जिन भी ब्लॉक से आपका सिग्नल होकर जा रहा है उसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं? सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब ये आया क्यों है, ये इसका हम जो है कारण देखते हैं। जब हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन देखा था, ठीक है, जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये आपका इस टाइप का G1, इस टाइप का G2, ये सारे जो ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास में, यहाँ पर समिंग पॉइंट और आपका ये आपका G3 और इस टाइप के जो ब्लॉक्स हैं, जब हम ये अगर छोटे होते हैं या स्मॉल साइज़ में होते हैं तो हम इजीली इनको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से मतलब क्या है कि आपका जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपका बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जिसमें बहुत सारा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का भी हो सकता है, फिर इसमें और भी ब्लॉक आपके ऐड हो सकते हैं। तो एक ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने के लिए अगर मान लो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके कंट्रोल सिस्टम के, उनको हम लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमारा मेन जो मकसद होता है या मेन जो उद्देश्य होता है एक कंट्रोल सिस्टम में, वो क्या होता है कि आपका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड आउट करना। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड आउट करना। अभी ट्रांसफ़र फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ये आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र फंक्शन। और यही चीज़ हमारे इसमें आती है कि जो गेन होता है वो भी आपका एक तरह का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जो कि आपका आउटपुट अपॉन में इनपुट का एक रेशो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स और देखें तो जो आपको आगे यूज़ होगा उसको मैं बता देता हूँ कि जब हम गेन की बात करते हैं, ठीक है, गेन क्या होता है? आपका आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो ये कितना होगा? गेन इनटू इनपुट। जो भी हमारे पास में इनपुट होगा उसका अगर हम गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स किया है मैंने, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा है तो आउटपुट क्या है मेरा? गेन इनटू इनपुट, ये वाली चीज़। इसको मैं डायग्राम से कैसे बताऊंगा? डायग्राम से बताने के लिए मैं यूज़ करूंगा, जैसे मान लो मेरे पास में एक लाइन है, यहाँ पर कोई इनपुट है मेरे पास में x1, ये मेरे पास में कोई गेन है इस सिस्टम का G, और ये मेरा x2 क्या है? आउटपुट है। इसको मैं ब्लॉक डायग्राम से भी बता सकता हूँ। ये मेरा x1 इनपुट है, यहाँ पर मेरा एक ब्लॉक डायग्राम है G, और यहाँ मेरा आउटपुट है x2। ठीक है, तो जब भी मैं अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है, तो जब भी दो पॉइंट आपके सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? G इंटू x1। ठीक है, वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है। आउटपुट क्या होता है? इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होता है अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। ये वाला और ये वाला इनपुट क्या है? आपका सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखी थी। अब आते हैं हमारे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। सिग्नल फ्लो ग्राफ में यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई पहले उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम के समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट तथा ब्लॉक्स को हटाकर कंट्रोल सिस्टम को ये प्रेजेंट करता है।
सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू, समिंग पॉइंट के थ्रू, उसके बाद आपका इसमें टेक ऑफ पॉइंट के थ्रू, जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं उनको हटाकर ये कंट्रोल सिस्टम को प्रेजेंट करता है। अब प्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करेगा, ये आपका ब्रांचेस का यूज़ करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आगे लिखा होगा, इसमें ब्लॉक्स समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को नोड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो भी आपके ब्लॉक्स होंगे उनको, और समिंग पॉइंट होंगे और टेक ऑफ पॉइंट होंगे, उनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, नोड से प्रदर्शित करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर कट हो जाएगी कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। ये चीज़ें सारी आपकी समझने की है, इसमें आप रट नहीं पाएंगे। जैसे ये मैंने बताया आपको, एक ब्रांच है जिसमें कि एक क्या है आपका इनपुट है और एक आपका आउटपुट है। इनपुट को किससे बताया अपन ने, x1 से, आउटपुट को किससे बताया, x2 से। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, a इंटू x1, ठीक है। a क्या है, a इस ब्रांच का जो है गेन है, ठीक है, गेन कह सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब जब हम एक सिग्नल फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके थ्रू ये सारी टर्म हम पर समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पर कोई इनपुट है, फिर यहाँ पर कोई आपका एक नोड है, फिर यहाँ पर कोई आपका G1 है, फिर यहाँ पर एक आपका कौन सा है, G2 है, फिर यहाँ पर आपका यहाँ से एक नोड निकला हुआ है, यहाँ से ये क्या है आपका H1 है, और H1 के बाद में यहाँ क्या है हमारा C आउटपुट है। फिर एक जो है आपके पास में यहाँ से एक और निकला हुआ है आपका, यहाँ पर क्या है, ये आपका G3 है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का सिग्नल फ्लो ग्राफ है, और अच्छे से मैं इसको बना देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कट नहीं दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है, या एक सिग्नल है, इसमें 1 और 2 ये नोड हैं आपके पास में। उसके बाद एक आपका ये क्या है, एक यहाँ का गेन G1, यहाँ का क्या है आपका G2। अब उसके बाद में क्या है कि एक यहाँ पर अपन पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट में यहाँ पर जो है इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया किससे, ये वाला, यहाँ पर ये फीडबैक कर दिया, और ये क्या है आपका H1, जो कि क्या है माइनस का H1 है, फीडबैक है आपका एक तरह का, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या है आपका एक तरह का सिग्नल प्रोग्राम का एक हमने रेंडमली एग्जांपल लिया है, जहाँ पर इनपुट क्या है मेरे पास में R है और आउटपुट क्या है मेरे पास में C है। अब इसमें कुछ टर्म यूज़ होती है जो कि हमें देखना है, जैसे कि हमने ब्लॉक डायग्राम के केस में देखी थी कि आपका टेक ऑफ पॉइंट होता है, समिंग पॉइंट होता है, उसके बाद आपका जो है इसमें एक और क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट, और एक चीज़ और होती है उसमें। तो ये पॉइंट होते हैं। ऐसे ही आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी कुछ टर्म होती है जिनको कि हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है आपका इनपुट नोड, ठीक है, इनपुट नोड, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितनी भी जो सारी चीज़ें हैं हम किसके थ्रू बताएंगे, आपका नोड के थ्रू। तो सबसे पहले इनपुट नोड, इनपुट नोड क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए कि इनपुट नोड में हमेशा केवल आउट गोइंग ब्रांच ही होती है, ठीक है। अब ये जैसे मेरे पास में ये इनपुट है, ठीक है। अब इस इनपुट से मैं कितने भी ब्रांचेस निकाल सकता हूँ, 1 2 3 4। अब यहाँ से कोई भी इसके इनपुट में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक इनपुट है। तो यहाँ पर जितनी भी ब्रांच होगी आपकी वो सारी आउट गोइंग ब्रांच होगी और इसमें कोई भी आपकी इनपुट ब्रांच नहीं होगी। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ आपको क्रिस्टल कट क्लियर होना चाहिए सारी टर्म का मतलब क्या होता है। तो जो इनपुट नोड होता है उसमें केवल आपकी आउट गोइंग ब्रांच होती है। अब जब हम आउटपुट नोड की बात करते हैं, ये वाला आउटपुट नोड, जितने भी हमारे पास में ब्रांचेस होगी आपकी, चाहे ये वाली ब्रांचेस हो, ये वाली, चाहे आपकी ये वाली ब्रांचेस हो, चाहे आपकी ये वाली ब्रांचेस हो, जितनी भी आपकी ब्रांचेस होगी सारी कहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, आपके इस आउटपुट नोड पर आकर ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आउटपुट नोड में केवल आपकी इनकमिंग ब्रांच होती है। क्यों इनकमिंग ब्रांच होती है? क्योंकि सारी ब्रांचेस यहाँ पर आकर आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर मान लो मैं इससे आगे कोई ब्रांच एक्सटेंड करता हूँ तो क्या होगा कि ये आपका एक इनपुट की तरह काम करने लग जाएगा, जो कि अगले वाले के लिए आउटपुट होगा आपका, ठीक है, आउटपुट नोड होगा।
इतना क्लियर है। तो इनपुट में केवल आपके आउटपुट ब्रांच होती है और आउटपुट में केवल इनकमिंग ब्रांच होती है। पाथ, पाथ हम जानते हैं रास्ता। रास्ता क्या होता है कि कंटिन्यूअस सक्सेशन ब्रांचेस का ट्रैवर्स का कलेक्शन होता है। मतलब क्या है कि एक ऐसा रास्ता जो कि आपका कंटिन्यूअस होता है और इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे आपके पास में रास्ते हो सकते हैं। जैसे मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ मेरे पास में दो रास्ते हैं। ये आपका एक तो डायरेक्ट है, फिर एक आपका एक ये वाला भी रास्ता हो गया। फिर आपका जो है यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से ये यहाँ से, तो यहाँ से भी आपका ये वाला रास्ता हो गया। तो इसमें हमारे पास में 2 या 3 रास्ते आपके हैं। तो जितने भी रास्ते हैं उनका कलेक्शन क्या होता है, आपका पाथ होता है। अब फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं। फॉरवर्ड पाथ क्या कि जो केवल इनपुट से लेके आउटपुट तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। एक पाथ जो इनपुट नोड से स्टार्ट होता है तथा आउटपुट नोड पर एंड होता है। यहाँ पर अगर इस डायग्राम में बात करें तो एक आपका ये इनपुट है और यहाँ से स्टार्ट होकर ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा पाथ क्या है, एक यहाँ पर हो स्टार्ट हुआ, यहाँ से होकर यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका फॉरवर्ड पाथ है। अब बात करते हैं हम लूप की। लूप क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा पाथ या एक ऐसा रास्ता जो एक ही नोड से शुरू होता है तथा उसी पर ख़त्म होता है। जो केवल एक नोड पर स्टार्ट होता है तथा उसी नोड पर ख़त्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। और उसमें एक ही नोड एक से बार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर लूप की बात करूँ इस डायग्राम में, तो कौन कौन से लूप है, यहाँ एक पॉइंट है, एक नोड है, इसको मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, यहाँ, ये मेरा एक लूप हो गया है। दूसरा लूप की मैं अगर बात करूँ तो एक मेरे पास में ये यहाँ पर पॉइंट है आपका ये वाला, इससे यहाँ से मैं चला, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से इधर, यहाँ पर आ गया, तो ये भी मेरा एक लूप हो गया। दूसरा क्या हुआ कि ये वापस मैंने इस नोड को लिया, यहाँ से मैं गया, इधर आया, इधर आने के बाद में फिर वापस और यहाँ मेरा ये लूप होगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका ये लूप बनते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपके सेम होते हैं। अब बात आती है आपकी नॉन टचिंग लूप की। नॉन टचिंग लूप क्या होता है कि मतलब दो या दो से अधिक ऐसे लूप जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। इसको टेक्निकली टर्म में हम कैसे बात करेंगे कि जिसमें कोई भी आपका कॉमन नोड ना हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो आपके सभी नोड एक दूसरे से टच करेंगे। जैसे मान लो मैं एक लूप इसकी बात करूँ, ये आपका जो ऊपर वाला है इसकी, और एक मैं नीचे वाले की बात करूँ, तो यहाँ पर आपस में टच हो रहे हैं, तो ये क्या है, आपका टचिंग लूप से। अगर मैं नॉन टचिंग लूप की बात करूँगा तो किस टाइप के हो जाएंगे, मान लो एक लूप मेरे पास में यहाँ पर बना हुआ है और दूसरा लूप यहाँ पर बना हुआ है, इनके बीच में आपके बहुत सारे नोड हैं, तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये नॉन टचिंग लूप से है। अगर इसमें मान लो कोई कॉमन नोड आ जाता है तो वो फिर क्या होंगे, मेरे पास में टचिंग लूप हो जाएंगे। अगला बात करता हूँ आपका मिक्स्ड नोड। इसका मतलब क्या है कि एक नोड जिसमें इनकमिंग तथा आउटगोइंग ब्रांच दोनों होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नोड कहते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूँ, मिक्स्ड नोड की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर ये आपका एक डायग्राम है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। ठीक है, यहाँ पर मेरा इनपुट है और यहाँ पर मेरा आउटपुट है, वाई या सी। तो ये वाला जो नोड है जिस पर आपका इनपुट भी होता है और ये जिस पर आपका आउटपुट भी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नोड कहते हैं। तो आई होप ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो इसको वापस से रिवाइज करके देखना, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम आगे क्या चीज़ है, अब देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के नियम। ठीक है, अरे सॉरी, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के नियम मतलब रूल फॉर मेकिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, रूल्स फॉर मेकिंग सिग्नल फ्लो
ग्राफ। अब इसमें क्या होता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के कुछ नियम होते हैं। अभी हमने क्या देखा कि कुछ टर्मिनोलॉजी समझी जो कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से आपके संबंधित होती है। अब यहाँ पर देखिए इसके नियम देख लेते हैं हम क्या क्या हैं। 5-6 नियम हैं जो कि बिल्कुल ईजी हैं, हमें ज़्यादा लोड रहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है कि सिग्नल ब्रांच की दिशा में एरो द्वारा ट्रेवल करता है। ठीक है, मतलब हम सिग्नल को कैसे दर्शाएंगे, एक एरो के द्वारा। मतलब क्या है आपका, अगर आगे की तरफ चल रहा है तो वो आपका फॉरवर्ड होगा सिग्नल, और अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा, आपका फीडबैक सिग्नल होगा या फिर बैकवर्ड सिग्नल होगा। इतना क्लियर है। अब दूसरा, आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट सिग्नल को ट्रांसमिटेंस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो कितना भी बड़ा है उसको हम एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, या तो हम x1 x2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या फिर इनपुट आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या किसी और वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो जब भी हम इस केस में आउटपुट निकालेंगे तो हम वो क्या होगा, आपका जो हमारा ट्रांसमीटर है जो कि हमारा ए है और जो इनपुट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्या है, किसी नोड के द्वारा रिप्रेजेंट की गई वेरिएबल की वैल्यू उस नोड पर आने वाले सभी सिग्नल्स के सम्स के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक नोड है, जैसे मान लो यहाँ पर x3 मेरा नोड है, तो इस पर जितने भी सिग्नल आने वाले हैं वो उन सभी के सम के बराबर होगी। अब ये सम के बराबर होगी, इसका मतलब क्या है कि ये सिग्नल यहाँ पर ए बी सी और सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन ये ए बी सी ना होते हुए हम इनको कैसे लिखते हैं कि जो भी आपका इनपुट होता है उसमें इसका मल्टीप्लाई होके होगा आपका। तो यहाँ पर इस वाले सिग्नल के लिए क्या होगा हमारे पास में AX2, इस वाले सिग्नल के लिए क्या होगा BX2, और इस वाले सिग्नल के लिए क्या होगा हमारे पास में CX2। और ये जितने भी आ रहे हैं सब कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो सारों का क्या हो जाएगा, आपका एडिशन हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। x3 का वैल्यू क्या होगा आपका AX2 प्लस BX2 प्लस CX2। इतनी क्लियर है। अब अगर मैं x2 की बात करूँ तो x2 की क्या होगा, मेरा x2 होगा मेरा 1 इंटू x1। ठीक है, 1 ले लीजिए, यहाँ पर 1 है तो इसलिए 1x1 होगा। कुछ वैल्यू होती ए बी सी तो यहाँ पर ये होता तो ये AX1 हो जाता है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो x3 की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में AX2 BX2 और CX2, जो कि क्या है आपका, ये तीनों ब्रांचों का क्या है, आपके सम है इन तीनों ब्रांचेस का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास में, एक ही दिशा में पैरेलल ब्रांचेस जो कि समान नोड से कनेक्टेड हैं उन्हें सिंगल ब्रांच से हम रिप्लेस कर सकते हैं जिनका गेन पैरेलल ब्रांच के गेन के सम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी आपकी आने वाली ब्रांचेस है, ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली, तो इस ब्रांच पे जो इकट्ठी हो रही है ये आपकी गेन वाली, तो इन सबको हम एक सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में उनके गेन के सम के बराबर होगी। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक और बता देता हूँ। ये जो हमने ऊपर वाला देखा था इसमें यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो है x2 को ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और इधर से यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है आपका कि इनके जो गेन का जो सम है वो कहाँ पर होगा, आपको उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर आपका ये दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक नोड में लगाना भूल गया हूँ, या उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में दोनों की वैल्यू 1 है। तो x1 और x4 के बीच में क्या है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का आपका गेन है। इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी, जो भी हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ के नियम देखे हैं उसमें। इसको रिवाइज़ करके देखिएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला जो हमारा नियम है, जो कि हमारा 5th नियम है, ये क्या बोल रहा है
यूनिडायरेक्शनल ब्रांचेस के सीरीज़ कनेक्शन को एक सिंगल ब्रांच जिसका कि गेन ब्रांच गेन के प्रोडक्ट के बराबर हो से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वही हमारा है। पिछला जो कंडीशन थी या पिछला जो रूल था वो हमने देखा था, उसमें क्या था कि आपके जो भी पैरेलल ब्रांचेस है उनका जो गेन है, ठीक है, ए बी और सी, इनका जो गेन है इसको हम सिंगल लाइन से कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि ए प्लस बी प्लस सी से होगा। ये क्या है, आपके तीनों किस में थे, आपके पैरेलल में थे। जब यही चीज़ आपके सीरीज़ में हो जाएंगी तो क्या होगा कि इनको जब हम सिंगल लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो तीनों का क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों आपके पास में गेन है। x1 x2 x3 और x4 आपके नोड हैं, ठीक है, जिनको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब इसको हम एक सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें जो ओवरऑल गेन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इन तीनों के गेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या, आपका आउटपुट का जो कुछ पार्ट है वो आपने फीडबैक में दे दिया। तो फीडबैक जो होता है वो आपका जो ब्लॉक डायग्राम का हमने फीडबैक देखा था सेम उसके ही बराबर आपका होता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या देखा था कि एक आपका ये इनपुट है और ये आपका एक आउटपुट है। ठीक, यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक ये फॉरवर्ड पाथ है जहाँ पर आपका G1 है, यहाँ पर समिंग पॉइंट है और यहाँ पर क्या था आपका H1 था। ठीक है, इस टाइप का कुछ डायग्राम था। तो उसका जो आउटपुट हमने देखा था वो क्या देखा था, फीडबैक सिस्टम का। तो ये होता है आपका जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है फीडबैक सिस्टम का, G/1 प्लस G इंटू H। ठीक है, अगर S लिखा है मतलब क्या है, वो लाप्लास डोमेन में। तो यही चीज़ हमारे पास में सिग्नल फ्लो के केस में होगी कि यहाँ पर अगर कोई फीडबैक सिस्टम है आपका तो उसका जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा क्या, G/1 प्लस G इंटू H। और ये प्लस किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके जहाँ पर अगर इसमें आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और इसमें अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आज हमने क्या देखा अपने इस लेक्चर में, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के क्या नियम होते हैं। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ वो चीज़ होती है जिसमें कि हम ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन की टेक्निक को और सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें जो ब्लॉक डायग्राम के आपके टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है, समिंग पॉइंट और आपका जो है ये जो आदि जो चीज़ें होती हैं इनको हम किससे, नोड के थ्रू बताते हैं। और जो भी हमारा सिग्नल होता है उसको हम किसके थ्रू बताते हैं, ब्रांच के थ्रू बताते हैं। अब इसको सॉल्व कर, इसको ड्रॉ करने के या इसके कुछ नियम होते हैं जो कि हमने देखे थे। अगले वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक सिग्नल फ्लो को ड्रॉ करने के लिए क्या नियम होते हैं। ये तो आपके सिंपल से सिग्नल फ्लो ग्राफ के केवल नियम हैं। अब जब हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे तो उसके क्या नियम है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।